आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीधा रुख करते हैं झारखंड के घाटशिला का, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, आप कमल फूल की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी और आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आपके सामने दो विकल्प, एक और एक घमंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, लालू और जेएमई का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी, बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते हैं। सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। और ये जेएम सरकार, घमंडिया गठबंधन जनजातियों की विरोधी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आयुष्मान भारत योजना अगर 10 साल में मोदी जी ने लागू की तो मेरे झारखंड से लागू की। मुद्रा योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो झारखंड से लागू की। पीएम जन मन योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। भाइयों बहनों, घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएसई क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक हुआ। और लीक किया वो कहां है? कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो,
पेपर लीक करे वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। हम जांच दल गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम जेल के अंदर डालेंगे। अब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, वन संपदा का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज मैं कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प है कि धान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी। धान चाहे आदिवासी का हो, धान चाहे पिछड़े वर्ग का हो, किसान का एक एक दाना 3100 रुपया खरीदेंगे और वन उपजों को भी 51 वन उपजों को एमएसपी से सरकार खरीदने का काम करेंगी। सरकार खरीद। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल, जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दाल भूमगढ़ का फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और खदानें जो बंद पड़ी है, उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापिस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, देश का राष्ट्रपति जनजाति से बनता है, उनको पसंद नहीं आता। भाजपा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाती है, उनको पसंद नहीं आता। हम ओडिशा का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। हम जनजातियों का कल्याण का मंत्रालय मोदी जी अलग बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उनका आदिवासी कंपोनेंट का बजट था 24,000 करोड़ और मोदी जी ने तो